बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान रहबर एकेडमी की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने बूटस्ट्रैप को स्टार्ट किया हुआ है और हम डिस्कस कर रहे थे बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट को। तो हमने पिछले लेक्चर में ये स्लाइडर बनाया था, उसके बाद हमने कुछ ये इमेज लगाई थी और ये टेक्स्ट और इमेज लगाई थी। आज हम ये इफ़ेक्ट लगाएंगे और इमेज लगाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से वर्क करता है, किस तरह इसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो हम चलते हैं अपने मकसद की जानिब। तो ये मेरा जो पेज है यहाँ तक बना लिया था, उसके बाद मैंने ये नोटपैड में अपनी जो फाइल है वो भी ओपन की हुई है। अब हमने करना ये है कि यहाँ पे हमने एक कंटेनर फ्लोइड लेना है। डिव लूँगा, क्लास लूँगा, वही प्रोसेस होगा बार बार। कंटेनर फ्लूइड आप लेते रहें, कोई न्यू साइंस नहीं है। जस्ट आपने कुछ न्यू चीज़ें जो आएंगी साथ साथ मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिक प्रोजेक्ट है, बिगिनर लेवल के ये है। नेक्स्ट जो क्लासेस आती जाएंगी इंशाल्लाह हम आगे मूव करते जाएंगे। मैं काफ़ी चीज़ें स्किप भी कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप न्यू हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप छोड़ देंगे, काम करना ही छोड़ देंगे, वेब डिज़ाइनिंग को छोड़ देंगे। इसलिए मैं आपको एक अच्छे ट्रैक पे लेके जा रहा हूँ। अगर आपने किसी और की वीडियो देख ली, वो किसी और तरीके से बता रहे हैं, तो उनका अपना तरीका है, लेकिन मेरा जो मकसद है वो आपको सिखाना है, ना कि वीडियो ट्यूटोरियल बनाना। कंटेनर फ्लोइड ले लिया, अब हम लेंगे कंटेनर क्लास कंटेनर, इसको क्लोज करेंगे। क्योंकि हमने इमेज लगानी है तो फिर हम डिव लेंगे, क्लास रो क्लोज करेंगे। इसके अंदर हम और डिव लेंगे, क्लास। अब यहाँ पे हमने कॉलम लेना है, कितने, 12 का। एक कॉलम हमने बनाना है क्योंकि हम एक ही कॉलम लेने वाले हैं, एक कॉलम हमें ज़रूरत है। इसके अंदर हम इमेज लगाएंगे, img src पाथ देंगे और हमारी जो पिक्चर है उसका मैं नेम देखता हूँ कि क्या है। ये हमने पिक्चर लगानी है, ये मैंने फ़ोटोशॉप में बनाई है, उर्दू टेक्स्ट भी लिखा है और इसको मैंने शेडो भी दी है। इसलिए दी है क्योंकि जब हम काम करने वाले हैं बैकग्राउंड पे तो उसमें ये सही तरीके से हमें नज़र आएगी। तो अब मैं यहाँ पे नेम पेस्ट करता हूँ और ये png है, मैं यहाँ पे लिखूँगा png, क्लोज कर दूँगा और जाके आप देखते हैं कि हमारी इमेज जो है हमारे वेब पेज में आई है या नहीं आई। अब ये देखें, हमारे वेब पेज में जो इमेज है वो आ चुकी है, लेकिन जो बूटस्ट्रैप है वो रिस्पॉन्सिव होता है और हमारी जो है स्क्रॉल बार आ रही है नीचे। तो इसको इमेज को हम रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएंगे, ये देखें। अगर मैं छोटा करता हूं तो इमेज हमारी किस तरह से नज़र आ रही है। ये इमेज भी, ये देखें, ये इमेज भी सही नहीं आ रही। जैसे जब मैं अपने वेब पेज को ब्राउज़र के साइज़ को बढ़ाता हूं फिर ये इमेज हमें फुल नज़र आती है अच्छे तरीके से। तो हम ऐसा करेंगे, जो इमेज है हमारी इसमें हम एक क्लास लेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ क्लास, ये डिफ़ॉल्ट क्लास होती है img फ्लोइड। कंट्रोल एस करता हूँ और रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखें, बिल्कुल ये जो इमेज है वो रिस्पॉन्सिव हो गई है। पिछली क्लास में हमने इस इमेज को ये क्लास नहीं दी थी। मैं दोबारा यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारी जो इमेज है ब्राउज़र के हिसाब से फिट हो चुकी है। अब इस इमेज को भी उसी हिसाब से हम फिट करेंगे, तो उसके लिए भी हम यही क्लास यूज़ करने वाले हैं। ये हमने इमेज ली थी और इसको हम क्लास देंगे, क्लास img फ्लोइड। तो ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, जो विड्थ होगी उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगी। अब अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये देखें बिल्कुल ब्राउज़र के हिसाब से एडजस्ट हो चुकी है। अब हमने इस इमेज का बैकग्राउंड बनाना है, तो वो किस तरह बनाएंगे। हमने कंटेनर फ्लोइड को एक बैकग्राउंड देना है। ये कंटेनर फ्लोइड है, यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ, एंड ऑफ कंटेनर फ्लोइड। ओके हो गया। कंटेनर फ्लोइड को हमने बैकग्राउंड देना है। यहाँ पे मैं कस्टम क्लास लूँगा। क्लास का नेम मैं देता हूँ bg
इमेज कंट्रोल एस करता हूँ और अब हम यहाँ पे स्टाइलिंग में जाएंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा .pg इमेज। अब हमने इसकी स्टाइलिंग करनी है, किस तरह से करनी है? सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड में इमेज लगाएंगे। बैकग्राउंड में इमेज लगाने का तरीका जो है मैं बता चुका हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो मैंने ना बताई हो। जो जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ में आ रही हैं, वो सारी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पिछली जितनी भी क्लासेस हैं सब में मैं बता चुका हूँ अच्छे तरीके से। अगर समझ नहीं है तो कमेंट्स करें, मैं दोबारा डिस्कस कर लूँगा। तो हमने बैकग्राउंड इमेज लगानी है, तो CSS की फ़ाइल में हम इस तरह से लगाते हैं बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड, उसके बाद URL, उसके बाद ब्रैकेट, इसके अंदर डबल कोटेशन, उसके बाद क्लोज, और यहाँ पे आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ देनी है। नो रिपीट, भी हम रिपीट नहीं करवाना चाहते, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ। उसके बाद सेंटर में रखना है, 2 दफ़ा आपने सेंटर लिख देना है और फिक्स्ड करनी है, अपनी जगह पे रुकी रहे। कंट्रोल एस करके आपको दिखाता हूँ कुछ हुआ है या नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, ओके हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे पाथ देना है। जो हमारी इमेज बैकग्राउंड वाली पड़ी हुई है वो कहाँ पड़ी हुई है, वो हमारा फोल्डर है इमेज का, उसका हमने नेम देना है। नेम क्या है वो देखते हैं हम। ये हमारी इमेज है, F2 प्रेस करें तो ये एडिट हो जाएगा। राइट क्लिक करके कॉपी कर लें नेम को और यहाँ पे पेस्ट कर दें। उसके साथ इसकी जो एक्सटेंशन है वो JPG है। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ, तो हमारी इमेज नहीं आ रही। इसकी एक्सटेंशन देखते हैं, एक्सटेंशन JPG है। यहाँ तक तो हमारा काम बिल्कुल सेट हो चुका है, लेकिन हमारी जो इमेज है वो शो नहीं हो रही। असल में हो क्या रहा है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। ये हमारी फ़ाइल है इंडेक्स फाइल। अगर इसमें हम इमेज का टैग यूज़ करते थे, इमेज का पाथ यूज़ करते थे, तो हम उसे बताते थे कि एक इमेज का फ़ोल्डर है जिसके अंदर ये इमेज पड़ी हुई है, इसको पिक कर लो। लेकिन इसमें यह हो रहा है कि यहाँ पे हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है स्टाइलिंग फ़ाइल। ये देखें, ये जो हमारी स्टाइलिंग फ़ाइल है जहाँ पे हम ये पाथ दे रहे हैं, ये तो बूटस्ट्रैप के फ़ोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन हम यहाँ इमेज का फ़ोल्डर बता रहे हैं। एक और चीज़ भी आप नोट करें, यहाँ पे इंडेक्स फाइल है और हम इमेज के अंदर जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो स्टाइलिंग फ़ाइल है वो यहाँ पड़ी हुई है। इसके बाहर एक इमेज का फोल्डर है और इसके अंदर हमारी इमेज पड़ी हुई है। तो ये थोड़ा कंफ्यूज कर देने वाला मामला है, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ये डिस्कस भी करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। हम ऐसा करेंगे कि यहाँ से बूटस्ट्रैप वाली फ़ाइल से ये स्टाइल फ़ाइल को यहाँ से कट कर लेंगे। कट करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। अब कंट्रोल एस करूँगा तो अब बिल्कुल सेम प्रोसेस हो जाएगा। अब रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, हमारी जो स्टाइलिंग थी CSS की वो सारी रिमूव हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने स्टाइल फाइल का पाथ चेंज कर दिया है। तो हम दोबारा इसमें जाएंगे और यस कर देता हूँ मैं। दोबारा हम इसमें जाएंगे और हम अपनी CSS कस्टम स्टाइलिंग फ़ाइल का पाथ चेंज करेंगे। अब जो है वो इंडेक्स फाइल में ही पड़ी हुई है, तो ये CSS फोल्डर में हमारी स्टाइलिंग फ़ाइल नहीं पड़ी हुई। कंट्रोल एस करता हूँ और अब जाके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, हमारी स्टाइल भी वही आ गई, स्टाइलिंग फ़ाइल भी, और हमारी इमेज नहीं आई। तो हम दोबारा जाएंगे और ये देखें, हमारी फ़ाइल जो है वो सेव नहीं हुई। कंट्रोल एस करता हूँ और अब जाके रिफ़्रेश करते हैं, लेकिन अब भी हमारी इमेज नहीं आई बैकग्राउंड वाली। अब हम ऐसा करते हैं कि ये हमारी क्लास है और हमारी क्लास जो है वो यहाँ पे कुछ और आ रहा है और यहाँ पे कुछ और आ रहा है। तो मैं इस नेम को सही कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। अब जाके देखते हैं हमारी इमेज आई कि नहीं आई। नहीं आई तो हम देखते हैं असल में इसके पाथ में एरर आ रहा है। हालांकि हमने स्टाइलिंग फ़ाइल तो ये बिल्कुल सही दी है। तो हम इसका पाथ देखेंगे क्या क्या एरर आ रहा है। तो ये देखें, ये जो हमारी फ़ाइल है इसको हमने डिलीट करना था, वो इसको भी एक्सेस कर रहा है। ये जो हमारी फ़ाइल है वो उसी फाइल में सेव हो रही है
और यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। अब जो हमारी फ़ाइल है वो इसमें सेव होगी। तो मैं फ़ाइल पे क्लिक करता हूँ, सेव एज़ करता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ एज यस। अब हमारी जो इमेज है वो हमें नज़र भी आएगी। रिफ़्रेश करता हूँ, हमारी इमेज अब भी नहीं आई। क्यों नहीं आई देखते हैं। कंट्रोल एस करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, अब भी इमेज नहीं आई। अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे हमने बैकग्राउंड का साइज़ देना है। बैकग्राउंड साइज़ आपने यहाँ पे लिख देना है 100%। 100% इसका मतलब होता है राइट लेफ्ट टॉप बॉटम 100% बिल्कुल फिट आ जाए। रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखें हमारी जो इमेज है वो आ चुकी है और ये देखें मूव भी कर रही है हल्का हल्का। जब हमारा नीचे टेक्स्ट आएगा तो ये अच्छे तरीके से मूव करेगी और अच्छे तरीके से इसका इफ़ेक्ट भी हमें मिलेगा। लेकिन अभी नोट करें जो हमारी इमेज है वो बिल्कुल लाइटिंग इफ़ेक्ट दे रही है। तो मैंने आपको बताया था कि हमने इसके नीचे एक और क्लास लगानी है जिसका नाम देंगे हम बैकग्राउंड कलर। और उसके बाद आपने लिखना है RGBA ब्रैकेट्स देनी है। उसके अंदर आपने 4 0 लिखने हैं। 1 0 हो गया, 2 0 हो गए, 3 और ये 4। इसका मतलब ये होता है कि चारों तरफ से राइट लेफ्ट टॉप और बॉटम से बिल्कुल 0 0 पिक्सल पे RGB कलर इफ़ेक्ट हमने देने हैं। उसके बाद जो लास्ट वाला 0 आ रहा है उसके साथ आपने पॉइंट लगाना है और यहाँ पे 4 लगा देना है। ये तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। रिफ़्रेश करता हूँ, बैकग्राउंड पे आपको इफ़ेक्ट नज़र आएगा हल्का सा। आप थोड़ा से इसको इस तरह यहाँ पे स्पेस दे दें, कंट्रोल एस करता हूँ, आप जाके रिफ़्रेश करें तो ये देखें हल्का सा इफ़ेक्ट आ रहा है। यहाँ पे आप 9 लिखें, कंट्रोल एस, रिफ़्रेश करें तो कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। असल में इसके साथ एक और क्लास भी लगानी होती है। लेक्चर मैंने प्रीवियस क्लास में बनाया था, आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक और क्लास लगानी होती है बैकग्राउंड ब्लेंड मोड। उसके बाद आपने यहाँ पे लिख देना है ओवरले। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। तो ये बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। अब इसको थोड़ा कम करते हैं, 7 करता हूँ, रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो ये देखें हल्का सा कम हो गया। यहाँ पे आप 4 करें, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करें तो इस तरह से इमेज नज़र आ रही है। तो इतना मैंने इस थीम में लगाया है तो इतना काफ़ी है। आप कम करना चाहें आपकी मर्ज़ी। उसके बाद ये जो हमारी टेक्स्ट है ये बिल्कुल बड़ा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने जो इमेज लगाई है ऊपर वो जो है वो थोड़ी कम आ रही है। तो हम ऐसा करेंगे और मार्जिन लेंगे, उसके साथ साथ हमने इसका साइज़ भी कम करना है। तो उसके लिए हम चले जाएंगे, जो पहले हम मार्जिन ले लेते हैं। मैं मार्जिन लेता हूँ 10 पिक्सल टॉप से और बॉटम से 10 पिक्सल टॉप। उसके बाद आपने 0 लगा देना है, उसके बाद 10 पिक्सल बॉटम, उसके बाद 0 पिक्सल लेफ़्ट। कंट्रोल एस, रिफ़्रेश करता हूँ। अब ये देखें हमारी इमेज जो है काफ़ी नीचे चली गई। अब हम पैडिंग देंगे ताकि जो हमारी इमेज है वो बिल्कुल सही नज़र आए। पैडिंग फुल देंगे, चारों तरफ से देंगे तो 10 पिक्सल आप पैडिंग दे दें। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें पैडिंग मिल गई। हमारी जो इमेज है वो थोड़ी साइज़ में बड़ी हो गई। अब हम ऐसा करते हैं, ये जो ऊपर हमने इमेज लगाई है इसकी जो विड्थ है वो कम कर लेते हैं। तो हम यहाँ चले जाएंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा विड्थ 60%। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे चली आई। तो इसको सेंटर में ले जाने के लिए हम शॉर्टकट एक ट्रिक यूज़ करेंगे। हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे हम सेंटर टैग भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेंटर नॉर्मल जो हम HTML में यूज़ करते थे और यहाँ पे सेंटर लगाता हूँ। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारी इमेज सेंटर में चली गई। अब इसकी जो पैडिंग है वो आप बढ़ाते जाएं, जो इमेज है वो आपको अच्छे तरीके से नज़र आती जाएगी। तो मैंने इतनी ही यूज़ की थी इस थीम में भी, यहाँ भी यही यूज़ कर रहा हूँ। आप ज़्यादा करना चाहें आपकी मर्ज़ी। ये इमेज वगैरह जितनी भी हैं आपको बूटस्ट्रैप का जो फास्ट लेक्चर है ओवरव्यू उसके डिस्क्रिप्शन में आपको ऑल इमेज मिल जाएंगी।
तो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आज तक इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये जो बनाए हैं मैंने सर्विस का सेक्शन, ये किस तरह से बनाते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।